नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, उसके बारे में। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के मेथड्स के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के कुछ मेथड्स जो है वो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। अभी हमारी 2 मेथड्स रिमेनिंग रह गई थी, तो वो दोनों मेथड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली मेथड होगी केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के थ्रू हम किस तरीके से ड्रग को इवैल्यूएट करेंगे, किस तरीके से ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी क्रूड ड्रग है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। This method of evaluation is mainly related to chemical constituent और phytoconstituent property in crude drug। तो केमिकल मेथड जो है ये किस तरीके से यूज़ की जाती है, किस तरीके से ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या फिर जो भी फाइटो कंस्टिट्यूएंट है, जो क्रूड ड्रग है हमारा, उसमें जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं उनके थ्रू उनका यूज़ करके जो भी ड्रग है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है केमिकल मेथड में। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 मेथड। तो ये जो केमिकल मेथड होती है इसमें भी 3 अलग अलग मेथड्स होती है, उनके थ्रू हम ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहली होती है केमिकल टेस्ट, जिसमें 2 तरीके के टेस्ट आते हैं। सबसे पहला आता है क्वालिटेटिव टेस्ट, दूसरी आती है क्वांटिटेटिव टेस्ट। बी केमिकल एसे मेथड, दूसरी जो मेथड होती है वो होती है केमिकल एसे मेथड, और तीसरी जो मेथड होती है वो होती है फिजिकल केमिकल एसे मेथड। तो इस तरीके से 3 मेथड्स होते हैं केमिकल मेथड में। तो तीनों मेथड के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। तो आपकी सबसे पहली मेथड है केमिकल टेस्ट, जिसमें हम सबसे पहला पैरामीटर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट। केमिकल टेस्ट में भी 2 तरीके की टेस्ट की जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ क्रूड ड्रग पाउडर्ड सैंपल एंड एक्सट्रैक्टेड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये जो टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट जो होती है वो पाउडर्ड सैंपल के ऊपर भी परफॉर्म की जा सकती है, या फिर पाउडर्ड सैंपल में से जो भी आपका ड्रग है उसमें से अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट किया गया हो तो उस कंडीशन में उस एक्सट्रैक्टेड केमिकल कंस्टिट्यूएंट के ऊपर भी ये क्वालिटेटिव टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट रिएजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ग्रुप। हर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग रिएजेंट यूज किए जाते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर हमें, जैसे अल्कोलाइड्स हो गया, तो किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट में या फिर किसी ड्रग में अल्कोलाइड्स प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करना हो तो हम ड्रैजेंड्रॉफ रिएजेंट यूज करेंगे, हैगर्ट्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, वैगनर्स मेयर्स रिएजेंट, ये सारे हम अल्कोलाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन अगर ग्लाइकोसाइड का अगर हम देखें तो ग्लाइकोसाइड के लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हो गया, किलर क्लियानी टेस्ट हो गया, लाइबरमन बूचर टेस्ट हो गया, ये सारी टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं किसी भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट को। केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर किसी स्पेसिफिक ड्रग में वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है और अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम ये सारे रिएजेंट, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि उस ड्रग में वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि नहीं है। इससे हमें पता चलता है जो भी क्रूड ड्रग है वो प्योर है कि नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट में क्या किया जाता है, इट इंक्लूड एसिड वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू, सल्फेटेड ऐश वैल्यू, एसिटिल वैल्यू एक्सेट्रा। तो अगर हम क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में देखें तो इसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट परफॉर्म, अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स जो है वो चेक किए जाते हैं, जिसमें एसिड वैल्यू हो गया, ईस्टर वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट में इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट है आपकी सेकेंड मेथड जो कि है केमिकल एसे मेथड। केमिकल एसे मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहला टाइट्रोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स फ्रॉम अल्कोलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग। तो यहाँ पर
टाइट्रेशन किया जाता है। ऐसे आया है तो उसमें टाइट्रेशन किया जाता है, तो टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे अल्कोलाइड्स हो गया, उनका अल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग्स के साथ ही टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर हमें। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला बेलाडोना है। तो बेलाडोना का अगर टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन करना हो तो वो एट्रोपिन के थ्रू किया जाता है, इपेकैक के इमेटिन के थ्रू, सिंकोना का क्विनिन के थ्रू, रोवल्फिया का रिजरपाइन के थ्रू। तो इस तरीके से केमिकल ऐसे किया जाता है। सेकेंड क्या बोला गया है, केमिकल ऐसे मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अल्डिहाइड इन लेमन ऑयल। तो केमिकल ऐसे मेथड जो है वो अल्डिहाइड के एस्टिमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं लेमन ऑयल, जैसे अल्डिहाइड इन लेमन ऑयल, कैरवॉन इन कैरावे ऑयल एंड डिल में या फिर कैरावे में जो कैरवॉन प्रेजेंट होता है उनके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। लेमन ऑयल में जो अल्डिहाइड होता है उसके एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती है ये मेथड। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंथ्रोक्विनोन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाय केमिकल एसे मेथड। जो एंथ्रोक्विनोन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो भी केमिकल एसे मेथड के थ्रू एस्टिमेट की जाती है। देन नेक्स्ट है आपकी थर्ड मेथड, फिजिकल केमिकल एसे मेथड। तो फिजिकल केमिकल एसे मेथड में क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस ऑफ वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजिंग विजिबल यूवी एंड आईआर लाइट्स। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के यूवी रेज का, आईआर लाइट्स का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस करते हैं फिजिकल केमिकल ऐसे मेथड में। क्रोमेटोग्राफी हो गया, इसके थ्रू हम चेक करते हैं, इसके थ्रू हम ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज की जाती है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके केमिकल मेथड्स। यहाँ पर आपके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसी को लेकर उसी को चेक किया जाता है मेनली। जैसे किसी ड्रग्स को किस तरीके से अडल्ट्रेट किया जाता है, उनका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो निकाल दिया जाता है और ऐसा ही ड्रग मार्केट में बेचा जाता है बिना केमिकल कंस्टिट्यूएंट का। तो ऐसे ड्रग्स का हम इवैल्यूएशन जो है वो केमिकल मेथड से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इससे वो ड्रग प्योर है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो इन ड्रग्स के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए केमिकल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। देन हमारी नेक्स्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम किस तरीके से ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है बायो एसे। बायो एसे मतलब क्या होता है, व्हेन द पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग इज कैरिड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ, एनिमल टिश्यू और एंटर एनिमल, दिस इज नोन एज बायो एसे। तो अगर किसी भी क्रूड ड्रग की, कोई भी ड्रग है तो उसकी हमें पोटेंसी चेक करनी है, वो किस तरीके से काम करता है, वो सही से काम करता है कि नहीं करता है, वो प्रॉपरली जिस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया है उसी तरीके से वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है। किसी भी क्रूड ड्रग की पोटेंसी हमें चेक करनी है तो हम चेक कर रहे हैं उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किसी भी क्रूड ड्रग की पोटेंसी हम चेक कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगल ग्रोथ पे हम उस ड्रग की पोटेंसी चेक कर रहे हैं, या फिर किसी एनिमल टिश्यू को लेकर उस पर उस क्रूड ड्रग की पोटेंसी चेक कर रहे हैं, एंटर एनिमल हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो ड्रग की पोटेंसी चेक करने की ये जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं बायो एसे। बायो एसे इज कैरिड आउट व्हेन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज नॉट डन एडवोकेटली बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ये जो बायो एसे है ये कब किया जाता है, अगर जो क्रूड ड्रग है उसका स्टैंडर्डाइजेशन है वो प्रॉपरली केमिकल या फिर फिजिकल मेथड से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम बायो एसे यूज करते हैं। बायो एसे ये मेथड जो है वो यूज करते हैं क्रूड ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी चेक करने के लिए, या फिर उसमें अडल्ट्रेंट प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए। बायो एसे इज ऑल्सो कैरिड आउट टू कंफर्म द थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ क्रूड ड्रग। कोई भी क्रूड ड्रग है उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या है, वो कौन से कंडीशन में काम करता है, ये कंफर्म करने के लिए भी बायो एसे जो है वो यूज किया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स इन दिस बायो एसे। बायो एसे में भी 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है टॉक्सिक मेथड, सेकेंड वन इज द सिंपैथोमेटिक
एसिम्प्टोमेटिक मेथड, थर्ड वन इज द टिश्यू मेथड। तो इस तरीके से बायोएसए के भी 3 मेथड्स होते हैं। In toxic and symptomatic method, animals are used where in tissue method, effect of drug is observed on isolated organ और tissue। तो toxic और symptomatic method में क्या होता है, animals का यूज किया जाता है। अगर हम tissue method की बात करें तो tissue method में जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो isolated organ या फिर tissue पे ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, बायो एसे ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज कैरिड आउट। तो यहाँ पर हमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, इनका बायो एसे ज्यादातर किया जाता है। सबसे पहला कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उनका बायो एसे किया जाता है। नेचुरल पेस्टिसाइड्स का बायो एसे किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का बायो एसे किया जाता है। तो इस तरीके से ये इनमें जो ड्रग्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए, उनमें अलग अलग ड्रग आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन। तो इस तरीके के जो ड्रग होते हैं इनका बायो एसे परफॉर्म किया जाता है। देयर आर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज विच आर डिटरमाइंड बाय दिस मेथड विच आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इस मेथड से डिटरमाइन हम करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन कौन से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। सबसे पहली है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी ये जो एक्टिविटी है हमारी बॉडी में या फिर टिश्यू के थ्रू, हम इस मेथड के थ्रू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी हो गई। थर्ड, एंटी अल्सर, एंटी फर्टिलिटी, हिपैटोप्रोटेक्टिव। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हो गए केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड ड्रग इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारे सिलेबस के दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने सबसे पहला जो लेक्चर है, जो भी वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ अडल्ट्रेशन के बारे में देखा, पूरा टॉपिक हमने वहाँ पर देखा। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में देखा, जिसमें अलग अलग मेथड्स हमें दी गई है। कौन कौन सी मेथड्स है, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल मेथड हो गई, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी मेथड्स दी गई है। तो वन बाय वन हमने सारे मेथड्स के बारे में देख लिया, सारे मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।